कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में आज धुआंधार बारिश की पेशगोई। कराची में इमरजेंसी नाफिज, बल्दियाती इदारे, इंतजामिया और अस्पताल हाई अलर्ट। सरकारी और निजी इदारों में आज हाफ डे ड्यूटी का फैसला। दोपहर की शिफ्ट के तमाम स्कूल भी बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध की आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। दूसरी तरफ सीवरेज के इंतजाम ठप। शहर भर के नाले कचरे और गंदगी से भरे हुए हैं। तेज बारिश की सूरत में शहर डूबने का खदशा। शहरियों का भी इजहार तशवीश। भाई अब कुछ क्या कह सकते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। आप सामने देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे इतना कचरा है, सफाई वफाई तो कुछ है नहीं। और जो रिहायशी हैं उनके लिए इतनी तकलीफ़ कर दी है ना इन लोगों ने, तो रहना मुश्किल हो चुका है। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी गंदगी हो जाती है, सारा नाले का पानी बाहर आ जाता है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें। सूबे भर के स्कूल 7 मार्च तक बंद। मैट्रिक के इम्तहानात भी मुलतवी। गवादर आफत ज़दा करार। कोयटा, मस्तूम, कलात, चागी, दालबदीन समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसे। कोयटा के नाले उबल पड़े। नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गवादर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। खरार में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी। कई बरसाती बंद भी टूट गए। गवादर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। कई देहातों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम पर महंगाई का आखिरी वार। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गई। मच्छी का तेल, हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आमिर डोगर में मुकाबला। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म कौन? इंतखाब इतवार को होगा। गौर साहब, आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही होगा। शेर आया, चोर आया, चोर आया के नारे। कौमी असम्बली के पहले इजलास के पहले ही रोज हंगामा आराई। अरकान का शोर शराबा। इजलास से कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। नून लीगियों का भी जवाब। नवाज शरीफ के अवान में आमद पर शेर आया के नारे। मुखालिफिन ने नून लीग के कायद पर बानी पीटीआई की शक्ल वाला मास्क उछाल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल। अपोजिशन की जानिब से हशाम इनामुल्लाह खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारे 23 एमएनएज आर सपोज्ड टू कम। ये मुअख्खर हो जब तक वो ना आए। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप रूलिंग दे। मैंने आपसे ये इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रूलिंग पर जोर। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं, हमारी 180 नशस्तें बनती हैं। खवातीन और गैर मुस्लिमों की नशस्तें नहीं मिली। असम्बली में अजनबी अफराद बैठे हैं। उमर अयूब बोले, अवाम के मैंडेट पर डाले गए डाके के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। हम लोग आवाज उठाएंगे जो धांधला हुआ है। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा था? जब फॉर्म 47 जो है वो तब्दील हो रहे थे, फॉर्म 45 जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है, और डंडियां मार के उन्होंने फॉर्म 47 को चेंज किया है। उसके पीछे हम लोग हर जगह आवाज उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं,
जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहरा दी। लीगी रहनुमा बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त नहीं दी। उनके लीडर इलेक्शन कमीशन को लिखकर दे चुके हैं। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। असेंबली दोबारा आके कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और मौलाना साहब ये बताइए कि क्या जद्दोजहद कैसे करेंगे आप? एहतजाजी सियासत या क्या एक मरतबा फिर कोई आज़ादी मार्च? देखिए, इंतजार करें। असेंबली का मुद्दत पूरी करना मुश्किल, फजलुर रहमान ने खदशात जाहिर कर दिए। सहाफी ने पूछा, असेंबली आकर कैसा लगा? JUI सरबराह बोले, ये असेंबली तो नहीं, कोई और चीज है। मौलाना PTI से मिलकर एहतजाज करने का सवाल गोल कर गए। आइंदा अपोजिशन में बैठें। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। वोट आप दे रहे हैं वजीर आजम, सदर, स्पीकर? इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। बस एक, और वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत। MKM ने काबीना में शमूलियत की पेशकश मुस्तरद कर दी। अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार से मुलाकात। मुत्तहदा ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजारत उज़्मा के लिए वोट देने का वादा कर लिया। सदर और चेयरमैन सेनेट का फैसला अब तक न हो सका। देखिए, सदारती इलेक्शन के हवाले से आज पीपल्स पार्टी के से लोगों से साथ बैठे हैं, गपशप किए। मेरा ख्याल है जब ये मामला आगे बढ़ेंगे तो राब्ता कमेटी मशावरत। अभी डिसीजन नहीं हुआ कुछ? अभी कोई डिसीजन। थैंक यू। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन दूसरे रोज भी कोई फैसला न कर सका। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोशिशें देने की मुखालिफत। बलाज टीपू केस में अहम पेशरफ, एक और शूटर अयाज पकड़ा गया। लाहौर पुलिस का बलाज टीपू के घर वालों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। कराची में डाकुओं ने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा भी छीन लिया। जामिया कराची के करीब डकैती मज़ाहमत पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला शख्स जा बहा। गजा में इस्राएली दरिंदे पागलपन की हद छूने लगे। खुराक और इमदादी सामान लेने के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर बमबारी से 104 फलस्तीनी शहीद और 700 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 30,000 से बढ़ गई। हजारों अफराद जख्मी हैं। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का पहला अपसेट। अमेरिकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास पहुंच गए। दोनों रहनुमा इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मेक्सिको की सरहद पर जाएंगे। सदर बाइडन टेक्सास में ब्राउन्सविल का दौरा करेंगे। ट्रंप सैकड़ों मील मगरिब में ईगल पास का दौरा करेंगे। ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। आज 6 करोड़ 10 लाख ईरानी शहरी कानून साज असम्बली के 290 अरकान का इंतखाब करेंगे। मजलिस रहबरी के 88 नशिस्तों के लिए भी 144 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के कमर्शियल प्लाजा में खौफनाक आग भड़क उठी। खवातीन और बच्चों समेत 43 अफराद जाँ बहक, 75 अफराद झुलसकर जख्मी। आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रेस्टोरेंट में लगी थी, जिसने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। PSL में आज आराम का दिन। गुज़श्ता रोज कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने किंग्स 11 को 5 विकेटों से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 166 रन का हदफ आखिरी बॉल पर पूरा किया। सऊदी प्रो लीग के एक मैच में अल नसर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शायकीन की जानिब से फहाश इशारा करने के जुर्म में एक मैच की पाबंदी, 30,000 रियाल जुर्माना भी आई। तेवर शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से आए लाखों ज़ायरीन की शिरकत। हुसैनी इमाम बारगाह से अज़ादारों का बड़ा जुलूस बरामद। लाल की दरगाह तक मातमदारी। खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती पकवान चपली कबाब की क्या ही बात। पेशावर के चपली कबाब मुनफरिद लजीज जायके की वजह से मशहूर।
और पाकिस्तानी फिल्मों के रांझे अदाकार अली एजाज को बिछड़े 3 साल बीत गए। अली एजाज ने 150 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। फिल्म हीर रांझा में उनकी अदाकारी आज भी सबको याद।